पार्श्वनाथ स्वामी को वंदन हम करते मंगल में। पार्श्वनाथ स्वामी को सर्व प्रियंकर जगत हितंकर धन्य मोक्षगामी को जिन चरणों में क्रूर कमठ ने मिथ्या तमस मिटाया, जिन चरणों में शतेंद्रों ने अपना शीश झुकाया, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं। धन्य पूर्ण ज्ञानी को वंदन हम करते मंगलमय। विद्या सिंधु नामी को संत शिरोमणि मुनि गणनायक धन्य ज्ञान सिंधु को वंदन हम करते मंगलमय। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल्याण मंदिर श्री पार्श्वनाथ महामंडल विधान की जय। आरिका रत्न श्री रिजुमती माता जी की जय। आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भाभी जी वो हर समय आप दुखी ही दुखी रहते हैं, परेशान ही परेशान रहते हैं, क्योंकि पर की ओर ध्यान देते हैं। थोड़ी सी देर अपने लिए अपने आप ही में आ जाइए। बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान बड़ा बेबस है, और वो सिर्फ दो मामले में बड़ा बेबस है। पहली बात तो ये है कि वह अपना जो दुख है उसको बेच नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि सुख को वह खरीद नहीं सकता, अपना दुख बेच नहीं सकता और जो सुख है उसको खरीद नहीं सकता। बड़ा बेबस है, बड़ा दुखी है, आकुल व्याकुल है। और कल आपने देखा था वह माँ कहाँ भरे पूरे परिवार में रहने वाली, आज वह बड़ी बेबस है, बड़ी पीड़ित है, क्योंकि सारा परिवार समाप्त हो चुका है। अब रह गई है सिर्फ वह माँ और एक बेटा, और कोई भी नहीं है। सच है, जहाँ बड़े बड़े महल थे वहाँ आज खंडर हो गए हैं, जहाँ कहीं पहले उन्नत पर्वत थे वहां पर खाइयां हो गई है, खाई बन गई है। यह संसार की रीति ऐसी है, एक जगह आचार्य वहीं कभी पाप में कभी पुण्य में। आचार्य देव कहते हैं, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, कई बार आशीर्वाद देकर के मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, फिर चूक जाते हो, फिर दुनिया को दिखाने के चक्कर में रह जाते हो। एक बार तो अपने लिए जी लो, अनंत काल व्यतीत हो गया है, अवसर अपूर्व आया, गुरुवर की मान ले, अब तत्व ज्ञान ने उदय में सुख लगा, पाप उदय में गम, इसीलिए करता रहा यूं ही जन्म मरण। अब तो ज्ञान धारा अंतर में तू बहा, तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री गुरुवर ने कहा। निज में आ ओ मेरी चेतना,
पुकारो ना अपनी चेतना को कि एक बार तो अपने आप में रहती तो अपने ही भीतर में है, मैं ही हूँ वह चेतना, लेकिन उपयोग बार बार बाहर में भटकता है। क्या करे वह माँ, बड़ी दुखी है। आखिर बेटे ने पूछ लिया, माँ अपन इतनी अच्छी अपनी नगरी भोगावती नगरी को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं माँ, अनजाने नगर में। माँ क्या कहती है, देखो बेटा ध्यान से सुनो। आयु से अधिक छवि की आयु हुआ करती है, आयु से अधिक छवि की आयु हुआ करती है, क्योंकि छवि अगले अगले भव में भी हमारे साथ में जाती है। मर भी जाता है व्यक्ति तो अमर हो जाता है। इसीलिए हमें आयु से अधिक अपनी छवि की और देखना है। यहाँ हमारी छवि धूमिल हो जाएगी बेटा, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। पहले वो हम थे जहां पर हमारे पास में बहुत संपत्ति थी, नगर सेठ कहलाते थे, लेकिन आज अपने पास कुछ नहीं है बेटा। चलो ठीक है, वहां से आगे बढ़ते हैं और जाते जाते एक नगर पड़ता है, उसके बाहर में बलभद्र नाम का मुखिया का बहुत बड़ा एक भवन था। वहां पर वो देखता है और वह आती है, कहती है, सेठ जी आप मुझे नौकरी पर रख सकते हैं, बहुत परेशानी में पड़ी हूँ। चेहरा देखा, लगा कोई अच्छे घराने की है, लेकिन कर्मों की मारी है। ठीक है, मेरी पत्नी का अवसान हो गया है, क्योंकि शील सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शील रूपी धन अगर वह चला गया तो फिर कुछ भी मेरे पास में नहीं। मैं तुम्हारे घर कामकाज शुरू कर देती है, नित्य प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु न जाने ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आया है। प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रभु की आराधना करती, आंख मूंद करके जा करती, प्रार्थना करती, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा रफ्तार अगर किसी की है तो वह है प्रार्थना और भक्ति की। भगवान की मूर्ति से भी ज्यादा वेदिका का महत्व है, क्योंकि भगवान तो आपने बना दिए, लेकिन घर ही नहीं है तो कहाँ ठहराएंगे प्रभु को। इसीलिए सबसे ज्यादा पहले लोग मंदिर अच्छे से अच्छा बनाते हैं, क्योंकि भगवान तीन लोक के नाथ, उनको रहने के लिए वेदिका तो चाहिए ना। तो जो दुनिया के घर घरौंदे तो हमने बहुत बना दिए, अरे पशु बन के भी हमने बहुत अपने घोंसले बना लिए, लेकिन भगवान का घर बनाने का बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ पर आप सभी लोग, कोई वेदी में तो कोई यहाँ संत भवन में, क्योंकि जब आगामी 2021 के नवंबर में तय है कि यहाँ पंच कल्याणक कराना है, सारी कमेटी कटिबद्ध है, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रही है। सारे श्रावकगण, सारे श्रद्धालु उस दृश्य के साक्षी बनेंगे। रहेंगे कहाँ, तो कमेटी नहीं रहे हैं, सामान्य नहीं होता, बहुत बड़ा कार्य है। इतना विशाल जिन मंदिर सोचते हैं, सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य सा होता है, लेकिन जब एक एक दृश्य को वहां पर जो नक्काशी की है उसको जा करके देखा तो हमारी तो आंखें पलके झपकाना ही भूल गई। सच में अद्भुत दृश्य। और हम कल्पना करते थे कि कैसे होंगे वह कृत्रिम जिनालय, ऐसा होगा कृत्रिम जिनालय। और यह वेदी प्रभु को वहां पर विराजमान करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो समंत भद्र स्वामी बड़ी कीर्ति तपोनिधिषु, क्या बात कही है समंत भद्र स्वामी ने, प्रामाणिक बात कह रही हूं आपके सामने। जो भगवान को प्रणाम करता है उसको उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और जो अपने जीवन में भोग उपभोग की बहुत सामग्री प्राप्त कर लेता है, क्यों, क्या किया उसने, दानात, उसने दान किया है। मेरे पास में जितना है ठीक है, और ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं देव शास्त्र गुरु के वहां पर समर्पित करता हूँ, मैं चैत्य प्रसाद में समर्पित करता हूँ। इस तरह से 7 स्थानों पर विशेष रूप से वह अपना दान दे देता है, जो रैन सार में कहा गया है, और अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन करता है। लेकिन वह सेठ, वह सेठानी आज इतनी दरिद्र क्यों हो गई, क्योंकि चाहे कितना भी धन हो, लेकिन कुछ तो ऐसा कार्य किया होगा, दान पूजा नहीं की होगी, जो आज करोड़पति नहीं अरबों खरबों पति भी रोड पर घूम रही है और मारी मारी भटक रही है।
बस क्या हुआ, अभी भी पाप कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। जब वहां कार्य करती, भोजन करती, बचा कुचा रहता, अपने बच्चे को खिला देती। बच्चा रोने लगा, माँ मुझे भी अच्छा भोजन कराओ ना, मेरा पेट अभी भूख खाली है। माँ रो पड़ती, लेकिन वह कुछ कर ना पाती। क्या करती, अभी बेटे का पाप कर्म तीव्र उदय है। पाप जो ऐसा किया था, क्योंकि धर्म का पैसा उसने खाया था। पैसा ही नहीं, मंदिर की मूर्तियों को ही उसने चुरा लिया था। इतना घोर जघन्यतम अपराध किया, इसका फल वो भोग रहा है। कितने भवो तक नरकों में होकर के आया, फिर भी अभी पाप कम नहीं हुआ। और जैसे ही वह माँ रोती है तो वह मुखिया देख लेता, उसकी आंखों के आंसू, कहता है, बहन क्यों रो रही हो? क्या कहूँ भैया, मेरा बेटा कोई अच्छी चीज खाने को मांग रहा है, लेकिन मैं कहाँ से खिलाऊं, उसका तो पेट तक नहीं भरता। पूरे अच्छे से मसाले दिए, बहन लेकर के जाओ, मना खाना, ये तुम्हारा है, मना मत करना। ऐसा कर दिया था क्योंकि उसके भी बच्चे थे, वो उसे रोज मारते, पीड़ाएं देते। वो क्या करता, अपने कर्मों का फल भोग रहा था। अब वह सब सामान लेकर के घर पे आ जाती है। बेटा देखता है माँ आज तो खीर बनाएगी, लेकिन माँ ने कहा, बेटा अभी शाम ढल रही है और हम रात्रि में यह भोजन न बनाते हैं न खाते हैं, इसलिए प्रतीक्षा करो प्रातः काल होने की। माँ प्रातः काल, अभी तो बहुत लंबी रात है, कब होगा सवेरा? होगा बेटा, कब? है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी प्रतीक्षा करें। हम दूसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। वह माँ और बेटा दोनों वहां पर रात गुजारते। होता है, धनपाल नाम का सेठ है, क्योंकि हमारी कहानी फ्लैशबैक में भी चलेगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा और आपको अपने जीवन में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रजावती नाम की उसकी पत्नी है और धनपाल नाम का सेठ है, जिसके 6 पुत्र हैं। अब 7वां पुत्र जब जन्म लेता है, इतनी खुशियां। और जिस दिन उस बालक का जन्म हुआ, खेत में माली ने देखा स्वर्ण से भरी अशरफियों का घड़ा निकल करके आ गया। वह दौड़ा आया, सेठ जी, अरे गजब, इस स्वर्ण का प्रेम है, अंधा प्रेम है, अंधा। सच में माँ का तो अंधा ही प्रेम होता है, क्योंकि बेटा गर्भ में आया, अभी देखा भी नहीं, फिर भी वह माँ उससे प्रेम करने लग जाती है। यही तो अंधा प्रेम है माँ का। और वह उस पलंग की फ्रेम को धोने लगती है, घिस करके, अच्छे से साफ कर दो, मेरा बेटा बिजनेस करके आया है, व्यापार करके आया है। जैसे ही उसको धोती है कि वो फ्रेम अलग हो जाती है। अलग होते ही खनखनाते हुए बेशकीमती रत्न चारों कमरे में बिखर जाते हैं चारों ओर। क्या पुण्य का नजारा था। ढेर हो गया, क्योंकि उसके पास भी पुण्य का ढेर था, नहीं थी। मैं यही विचार करता था, बहुत विकल्प था कि मेरे सारे धन होगा। तब एक दिन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि धन्य कुमार नाम का बहुत बड़ा अतिशय पुण्यात्मा जीव ही सारे धन का मालिक होगा, और अगर कोई इसका उपभोग करेगा तो वो कर भी नहीं पाएगा। चाहे पुत्र है धन्य कुमार। सारे भाई आगे पीछे घूमने लगे, और इसमें एक चीज और लिखी थी कि ये जो महल है, बहुत बड़ा महल, उसका नक्शा भी उसके अंदर बना हुआ था, उसमें किस जगह पर क्या क्या धन गड़ा हुआ है वो भी लिखा हुआ था। पहले तो कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब सब आगे पीछे घूमने लगे। अंत पर रहने की बात करता है, क्योंकि उसी के नाम का यह महल था। लेकिन सारे भाइयों ने कहा हमें पसंद है, चलो ठीक है तुम रह लो इसके अंदर, और नहीं हुआ था। अब फिर जलन शुरू हो जाती है। इनकी जलन तो शुरू रहेगी, पता नहीं कब तक, और खीर भी पकेगी। कल के दिन आप लोग सभी ऐसी विशुद्धि बढ़ा करके आइएगा कि वो खीर पके, अवश्य पके, और उसका पुण्य भी पके, फल दे उसे, और उसका जीवन बदले। तकदीर से लड़ाई इंसान की ये कहानी है जी। कहाँ की है? ये कहानी है जी, आग
इंसान की। करती रात दिवस माँ काम, बेटा रोता है एक शाम। माँ खिला दो ना मुझे भी खीर दूध की। पी तो मात ने, उसका तीव्र पुण्य था साथ। ईर्षा करते थे सब भ्रात। अब होती है परीक्षा की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। करने गया धन्य व्यापार, लाया एक पलंग वह साथ। देखे माता ने रतन बहुमूल्य ही। पत्र पढ़ हर्षित नृपराज, पाया ऊंचा महल प्रसाद। भाई जलन से जान की, तकदीर से लड़ाई। ये कहानी है जी आगम पुराण की। के साथ भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं आप, ये आएगा। कभी उसका उपभोग नहीं करेंगे और जो हमारे पास में है उसको हम धर्मायतनों में, वेदिका में, संत भवन आदि में और मंदिर के शिखरों में लगाएंगे। जो मंदिर के छोटे शिखर में भी अपना धन, अपना दौलत लगाता है, निश्चित रूप से वह अपने यश को उच्च शिखर तक पहुंचाता है। सबका जीवन उन्नत। गुरुदेव का आशीर्वाद है। बोलिए बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की, आरी का रत्न श्री रिचुमती माता जी की।